किसको जमीन दिए? हमारे इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठाकर सर्वे करवा लीजिए, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं। किसी को नहीं मिला है। आज पंचायती राज मंत्री है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, क्यों नहीं हमारे लोगों को जमीन दे रहे हैं? ये क्यों नहीं? उनका एक वीडियो गया क्या? आज तक एक वीडियो गया? यही सरकार के लोग हैं। जब जातिवाद करेंगे, जिस जाति का मंत्री होगा अपने जाति में खींच करके विकास करता है, कहता है मैं बहुत विकास कर रहा हूं, उसे अपनी जाति के लोग गरीब नजर आते हैं, चाहे जिस जाति का हो। कई 100 जातियों के नाम माननीय ओम प्रकाश जी गिनाते हैं, माननीय मंत्री कई 100 जातियों का नाम गिनाते हैं, लेकिन काम कहां होता है? बताइए, काम कहां होता है? लंबे समय बीत गए उनको भी। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद, वीरों की धरती जो ये जिला है, शहीदी जो ये सरजमी है, इस गाजीपुर के जो है कासमाबाद में है। और हमारे साथ तमाम लोग हैं, वही लोग हैं गरीब जो समाज से आते हैं, कई फुटपाथ पे जिंदगियां गुजारते हैं। आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज एक साथ खड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। देखिए, गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश बागी मुर्दावा नाम है। आज कैसा आप लोग का ये संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है? देखिए, आज जो है ये डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, पत्थरकट, जितने भी हमारे गरीब समाज के लोग हैं, ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हर महीने की मासिक बैठक होती है, जिसमें आज बैठक के रूप में इस विधानसभा के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और बैठक चल रही है। क्या ऐसी बात आ गई कि एक बैठक करना पड़ा? जैसे कि आपके समाज में ये भी देखा जा रहा है कि आज कड़ाके की जो ठंड है या बरसात को ले लिया जाए, आपके समाज हमेशा जो फुटपाथों पे नजर आते हैं, उनके झुग्गी झोपड़ियां नजर आती है। आज सरकार ये दावा करती है कि हम जो है कच्चे मकानों को पक्के में परिवर्तित करेंगे, लेकिन क्या माना जाए, अब तक आपके जो समाज कच्चे मकानों से पक्के में है? देखिए, आपको एक बात बता दें, जो देश को आजाद हुए 75 साल बीत गया, 76वां साल चल रहा है। आप एक बार भी इसकी कल्पना करिए, जिस तरह से हर सरकार के लोगों ने, चाहे कोई भी दल रहा हो, जिसकी सरकार रही हो, सारे लोगों ने एक ही वादा किया कि मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। यह सोचते और सुनते सुनते कई पीढ़ी समाप्त हो गई और लगभग 75-76 वर्ष बीत गए, एक लंबा समय बीत गया। लेकिन आज तक जो स्थिति रही है हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, पत्थरकट की जो स्थिति है, अभी तक किसी सरकार ने काम करने का काम नहीं किया है। एक बार जाकर के हमारी बस्तियों को देख लीजिए, न तो हर लोगों ने कहा, हर पार्टी के लोगों ने कहा कि मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है, एक भी पार्टी का, एक भी सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, एक बार हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, पत्थरकट की आवाज सदन में नहीं उठाता है। न तो कोई उप जिलाधिकारी सुनता है, न तो जिला अधिकारी सुनता है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, एक बार भी इस पे विचार नहीं करते हैं। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि आप देखिए, ये जो कड़ाके की ठंड में, जैसे ही ठंड बीतेगी तो एक विज्ञापन आप लोगों के चैनल के माध्यम से चलेगा कि सरकार ने इतना करोड़ कंबल का वितरण किया है। आप चले जाइए हमारी बस्तियों में, यदि सबसे निचला पावदान कोई है तो डोम, मुसहर, नटधरिकार, पत्थरकट समाज के लोग हैं, बांसफोर समाज के लोग हैं। लेकिन आज तक ठंडी बीतती चली जा रही है, लेकिन एक भी कंबल का पता नहीं चला। इसलिए कंबल कहाँ वितरण हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मैं आपसे कहा तो कि जब ये ठंडी बीत जाएगी तो एक मोटे विज्ञापन में और एक ऐड में आएगा, आपके चैनलों से चलेगा कि सरकार में इतने, मुख्यमंत्री के कोष से इतना कंबल बांटा गया, लेकिन पता नहीं कंबल कहाँ जा रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह से जो राशन बंट रहा है, आप सोचिए राशन की क्या हालत हो रही है। राशन के नाम पे वोट लिया जा रहा है और गरीबों को ठगने का काम किया जा रहा है। एक भी आप सोचिए, ये 20 बीघे वाले को भी 2 यूनिट राशन मिल रहा है और हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, पत्थरकट के पास एक भी सवा जमीन नहीं है, लेकिन 2 यूनिट राशन मिल रहा है। आज जो स्थिति चल रही है, जो हमारी थोड़ी बहुत जमीनें हैं, जगह जगह उस पे जो दबंग है, जो पैसे वाले हैं, जो मनबड़ है, सर्कस है, इस सरकार में आज भी वह जबरदस्ती गुंडई के दम पे कब्जा किया जा रहा है। कई तरीके इस तरह के कई मामले अभी जो है हमारे बहादुरगंज की स्थिति देख लीजिए। जब मैंने एसडीएम को कहा था कि इसको मजबूती से लीजिए, गरीबों का मामला है, लेकिन एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका लेखपाल लिख करके दिया है, सारे हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज जो हमारे वेद बिहारी पोखरा की हालत देख लीजिए, जो हमारी राजापुर की हालत देख लीजिए, पूरे क्षेत्र की हालत आप देख लीजिए किस तरह की हालत है। हमारे आज
जो डोम मुसहर नटधरिकार बांसपुर समाज के लोग हैं, इतनी स्थिति जो बदतर है, अगर थोड़ी सी जमीन है, अभी यही देख लीजिए, ये हमारे जो जो कासिमाबाद के इधर मार्केट से उस पार आप देखिए थोड़ी सी जमीन है, लेकिन वही रास्ता लोग खोज रहे हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं, पता नहीं वो सरकार के लोग कहां जमीन दे रहे हैं, आवंटन कर रहे हैं, वो राशन कहां वितरण कर रहे हैं, वो दवा कहां। आज हमारे देखिए एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हालत खराब है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गया, पर डे 10,000 रुपया, पर डे 10,000 रुपया खर्च हो रहा था, रात में उसको डिस्चार्ज करवाया। आज जो स्थिति है, सरकार लगातार कह रहे कि मैं स्वास्थ्य के नाम पे इतना रुपया खर्चा कर दिया। ये जितने लोग आए हैं, एक को आप पूरी तरह से किसी कर्मचारी से मैं कहना चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो जांच कर ले, एक भी व्यक्ति किसी का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना हुआ, एक भी का नहीं बना, एक भी नहीं बना है। किसका बना रही है सरकार? भाई यही तो सवाल है, आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, ये जो आयुष्मान कार्ड है किसका बना रहे हो? राशन किसको दे रहे हो? जमीन किसको दे रहे हो? आवास किसको दे रहे हो? ये जो स्थिति है, ये हर सरकार के लोग गरीबों को ठगने का काम जिस तरह से किया जा रहा है, जिसको लेकर के गरीब समाज पार्टी आज चिंतन मंथन और बैठ करके और मीटिंग चल रही है, जिसमें आप उपस्थित हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के अब देखिए जो भी निर्णय होगा, फिर हम लोग उप जिला अधिकारी से मिलेंगे और उप जिला अधिकारी से मिल करके और ज्ञापन देंगे, लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी से, मैं कहा भी था, अगले जो जिलाधिकारी थे उनसे भी मैं कहा था कि इस पे ध्यान देंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय उप जिलाधिकारी कासिमाबाद, आप इस बार की जो लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी, इसलिए कि यह गरीब झोपड़ी में कब तक जीवन बिताएगा, ये राशन के बगैर कब तक भूखमरी का शिकार होगा, आयुष्मान कार्ड के नाम पे जो ठगने का काम किया जा रहा है, कब तक हम लोगों का इलाज होगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कब मिलेगी। इन सारी समस्याओं को लेकर के गरीब समाज पार्टी के सारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग बैठक हुई है और बात हो रही है, जो भी जैसा होगा फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है उनके तरफ से क्या लग रहा है कि आपके समाज के लिए या इस क्षेत्र के लिए क्या विकास की पहल है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे जितने आज तक के यूट्यूब चैनल हैं सबको खंगाल लीजिए, किसी भी मीडिया को खंगाल लीजिए, एक भी नेता डोम मुसहर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट की बात नहीं करता है, एक भी नेता नहीं करता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, हमसे गरीब कोई नहीं है, डोम मुसहर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट से गरीब कोई नहीं है, लेकिन एक भी विधायक, एक भी मंत्री, सरकार का एक भी सांसद एक बार भी किसी चैनल में हमारे लोगों का नाम नहीं लेता है। क्या इन लोगों के वोट का मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस देश में रहते हैं, हमारे लोग इस देश में आज तक रेलवे स्टेशन के किनारे देख लिए, रोड के किनारे देखिए, क्या मंत्री विधायक नहीं आते जाते? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के क्या अफसर नहीं आते जाते? ये जो समस्याएं हैं लगातार लोगों की निगाहों में है, लेकिन इस देश में एक तरफ सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे करके और गरीबों पे लगातार हमले बोल करके हमारे थाली से जो दाल है, जो रास चावल है, जो रोटी है, हमारे बच्चों के थाली से जो भोजन उसको छीनने का काम किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ाई आर पार की। अच्छा, एक चीज हम जिक्र करना चाहेंगे, अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक जीरो पावर्टी का लेकर बड़ा चर्चा है। इसी विधानसभा के वो विधायक है और मंत्री भी है। कहीं ना कहीं उनका ये जो है दावा है कि हमने इस सरकार में जीरो पावर्टी लागू करा दिया, जो झुग्गी झोपड़ियां है जिनको अब तक कोई योजना नहीं मिला है, एक साथ पूरा जोड़ कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस विधानसभा के अंतर्गत तमाम आपके जो है समाज के लोग हैं, जीरो पावर्टी का असर क्या है? चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, ये एक जुमला है। जुमला है? बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं लोग, अच्छा, बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, लेकिन ये एक जुमला है, मुझे सब पता है। एक जुमला बोला जा रहा है, वोट लेने की साजिश एक चल रही है, वोट लोग ले सकते हैं। मैं पूछ तो रहा हूं कि कहां है वो राजस्व मंत्री जिसको सरकार ने मनोनीत किया है, मंत्री बनाया है? आज पंचायती राज मंत्री है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, क्यों नहीं हमारे लोगों को जमीन दे रहे हैं? ये क्यों नहीं? उनका एक वीडियो गया क्या? आज तक एक वीडियो गया? लगभग लंबे समय बीत गए, अगली बार भी वो सरकार में थे, इस बार भी सरकार में है, लेकिन क्या गया? एक बार भी कोई वीडियो गया उनका? एक बार भी कोई जिले का अधिकारी गया? क्यों कोई उप जिला अधिकारी गया हमारी बस्तियों में? कोई नहीं गया। ये लोग एक जुमला बोल करके अपने कार्यकर्ताओं को भेज देंगे कि जाओ बांसपुर बस्ती में सर्वे करो, उनको बताओ कि हम आवास देंगे, जाओ हम बताओ नट बस्ती में चले जाओ, धरिकार बस्ती में चले जाओ। ये एक जुमला है, हमारे पत्थरकट बस्ती में चले जाओ। क्यों नहीं उनकी सरकार? एक मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, एक बता दे कि कहां पट्टा किया है 2 बिस्सा जमीन, बता दे एक भी आवासीय नाम पे जमीन कहां पट्टा हो रही है, बताएं। सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसको जमीन दिए? हमारे इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठाकर सर्वे करवा लीजिए, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं।
किसी को नहीं मिला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोगों की उपस्थिति है। आज भी लोग जो है ये असहाय, ये गरीब वही परिवार के लोग हैं, आज भी वंचित है। ये लोग का जो एक मानसिकता बना है कि हमें जो है सरकार में तमाम सुविधाएं मिलेगा, जोड़ा भी जाएगा, लेकिन ये लोग वंचित है। आज हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ, इनके सहयोग में कोई खरा उतर भी नहीं रहा है। आज इनके समाज के एक नेता आगे आए हैं। आप अपने नेता के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े हैं। देखिए, एक बात आपको बता दो, यह गरीब समाज है जी। और जब जब चुनाव आता है तो हर नेता मंच से गरीबों की बात करता है। देखिए, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर लोग जाति की बात बस कर रहे हैं। सवाल जाति का नहीं, सवाल गरीबी और अमीरी का है। लगातार अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। एक बार भी मैं पूछ रहा हूं कि एक कई 100 जातियों के नाम माननीय ओम प्रकाश जी गिनाते हैं, कई 100 जातियों का नाम गिनाते हैं, लेकिन काम कहाँ होता है? बताइए, काम कहाँ होता है? लंबे समय बीत गए उनको भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार के चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोई सरकार रही हो, समाजवादी की, बहुजन समाज पार्टी की रही हो, ये भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी पार्टी के लोगों ने हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसपुर, पत्थरकट की एक भी समस्या पे विचार नहीं किया है। अगर समस्या पे विचार हुआ होता तो आज मैं आपको बता दूं 35 किलो से 10 किलो 5 किलो पे नहीं लाती सरकार। एक गरीबों के, हमारे बच्चों की रोटी छीन करके अमीरों में बांटने का काम किया जा रहा है। यही सरकार के लोग हैं। जब जातिवाद करेंगे, जिस जाति का मंत्री होगा अपने जाति में खींच करके विकास करता है, कहता है मैं बहुत विकास कर रहा हूं, उसे अपनी जाति के लोग गरीब नजर आते हैं। चाहे जिस जाति का हो, अगर किसी भी जाति का होगा, अगर ठाकुर होंगे तो उनको ठाकुर नजर आएगा, एवं यार होंगे उनको वही नजर आएगा, ब्राह्मण होंगे उनको वही नजर आएगा, राजभर होंगे वही नजर आएगा, यादव होंगे वही नजर आएगा, मुसलमान होंगे वही नजर आएगा, चमार होगा वही नजर आएगा। सबको अपनी जाति का नजर आता है। लेकिन बात जब गरीबी पे होगी तो सबसे निचले पावदान का कोई गरीब है तो हमारा डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसपुर, पत्थरकट समाज। चलिए, आज एक साथ ये लोग का संगठन आज नजर आया और ये लोग धरातल पे क्या हो रहा है साफ अपने बयान में जारी किए। फिलहाल भी न्यूज इंडिया के साथ मैं बिमलेश कुमार, इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।